राइट। जी ब्लॉक्स आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जो डॉट आता है ना, इससे पता लग जाता है रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी तो क्या होता है, ब्लॉक्स में दो टाइप के मैंने आपको ब्लॉक बताए थे, एक ब्लॉक और दूसरा डब्ल्यू ब्लॉक। जी एक होता है आपका परमानेंट ब्लॉक और दूसरा होता है टेम्परेरी ब्लॉक। जो ब्लॉक वाला पार्ट है वी एंटर करके आता है हमारा, या हम यहाँ से क्रिएट ब्लॉक करते हैं, तो ये आपका टेम्परेरी ब्लॉक रहता है। और जो हम डब्ल्यू ब्लॉक एंटर करके करते हैं वो आपका परमानेंट ब्लॉक होता है, राइट। अब देखो हम उसको करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं ब्लॉक्स। ये भी मैंने बताया था कि हम उसके अलग अलग जो फर्नीचर वगैरह या कंपोनेंट कह लो या इक्विपमेंट कह लो जो हम बिल्डिंग में अपने लगाते हैं, तो उनको हमें हर एक जनरल बिल्डिंग में उसकी जरूरत पड़ती है, राइट। राइट पवन। जी सर। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको बना करके सेव कर लेते हैं। अगर हम हर एक प्लान में उन चीजों को बनाने लगे तो हमारा जो प्लान आधे घंटे में क्रिएट हो जाएगा, उसी के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे देने पड़ जाएंगे। सर जैसे ब्लॉक बनाने के बाद उसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्केल कमांड आपको पढ़ाया गया है, उस स्केल कमांड से आप हाँ उसको सर, छोटा बड़ा हाँ कर सर। सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लॉक बना के सेव कर लेते हैं ताकि हमें वो बार बार चीजें ना बनानी पड़े। तो उसके लिए मैं आज क्या बनाता हूँ, एक बेड बना लेते हैं। जैसे आपने उसकी लंबाई कितनी होती है बेड की? 6 फीट। 6 फीट, जी हाँ सर। इट मीन हाँ 72 इंच। जी और चौड़ाई होती है अप्रोक्सीमेटली 5 फीट, इट मीन 60। 5, 4, 4.5, हाँ जी जी। तो ये आपका बन गया। और यहाँ पे आपको क्लोज बना दो तो ठीक है। एक बार तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ही, दोबारा के लिए आप उसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। बन गया, बेड जैसा दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब इसको क्या करो, आप यहाँ से पहले हम टेम्परेरी ब्लॉक बनाते हैं इसको, जो कि सिर्फ हमारा एक ही ड्राइंग के लिए यूजफुल रहता है। उसे आप किसी अदर ड्राइंग में यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्राइंग में आप उसे यूज कर सकते हो। उसके लिए या तो आप कर दो बी एंटर, यहाँ से बी टाइप करो और एंटर करो, या फिर आप यहाँ से क्या करो, क्रिएट बटन पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका नाम दे दो कि भाई ये क्या है, आपका बेड है। फिर ये है आपका पिक पॉइंट। पिक पॉइंट का क्या होता है कि जिस पॉइंट से आप उसे इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसका ये पॉइंट दे दिया आपने, तो उस पॉइंट के ऑटोमेटिकली क्या आता है, कोऑर्डिनेट आ जाता है। फिर यहाँ से आप क्या करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते ही आपको एंटर करना पड़ता है, फिर से वही विंडो खुल के आएगी। अब इसको यहाँ से यूनिट चेंज करनी है, यूनिट चेंज कर दो कि आपको इंचेस में चाहिए और ओके कर दो। तो ये आपका ऑटोमेटिकली साइज बड़ा हो गया उसका। अब ये आपका क्या है, एक बेड बन गया। अब आपको ये यूज करना है, इंसर्ट में जाओ, क्लिक करो और जितने चाहे उतने कॉपी क्रिएट करके यहाँ पे इसको लगा, राइट। तो सर आप ये इस, टेम्परेरी बने? हाँ क्योंकि हमने इसमें कोई लोकेशन दी क्या, ये कहाँ पे सेव होगा जी अच्छा जी। इसमें सर एक चीज बस, सर एक चीज मिस मिस कर गया था।
अभी आपने क्या करा था कि इसकी स्केलिंग करी थी क्या, इसको बेड को बड़ा करा था क्या? नहीं, पहले आपकी देखो बाय डिफॉल्ट किस में यूनिट आ रही है आपकी, एमएम में। एमएम में। हाँ, इसको मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो गया, राइट। अब ये आप किसी भी प्लान में ओके इसको चेंज। इंसर्ट करोगे ना, किसी भी प्लान में, तो वो इंचेस में ही आएगा, जी जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ओके। क्योंकि ठीक हमने है इसकी ठीक बाय है। ब्लॉक में उसकी यूनिट फिक्स कर दी, ब्लॉक यूनिट। ओके ओके सर, ओके। अब इसमें अब जैसे हमने इसकी यूनिट फिक्स कर दी है, लेकिन मेरी अगर कोई ड्राइंग अगर एमएम में होगी तो उस केस में इसकी यूनिट जो इंचेस में दे रखी हैं। तो ये इंचेस के हिसाब से ही आएगा 72/60 का। ओ ओके सर। पवन, इसमें हमने कहीं पे कोई लोकेशन दे रखी है क्या? सर नहीं सर, अपनों ने इंचेस में लिया और वहां पर अपन फीट डालते तो जैसे और फिट में 6 आता, फीट। फिट में आता है फिर वो। ठीक है सर। तो इसीलिए इसको हम टेम्परेरी ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि हम इसको एक ही उसमें यूज कर सकते हैं, फाइल में, एक ही ड्राइंग में। जी अगर सर। आप एक और ड्राइंग आप यहाँ पे बना रहे हो, तो आप इस ड्राइंग में इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, वो नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। परमानेंट हमारा किससे बनता है, WB से, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए मैं क्या करूँ, एक सोफा बना लेते हैं। ठीक है भाई, सोफा दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए WB आपने एंटर किया, इसमें WB टाइप किया और एंटर कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, राइट ब्लॉक की विंडो आ गई। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक। मान लो कि आपने जो अभी एक ब्लॉक बनाया है बेड का, टेम्परेरी ब्लॉक आपका बेड का ही है ना। आप जी चाहते हो सर। कि यार ये टेम्परेरी नहीं, मुझे तो परमानेंट बनाना है इसको, तो आप क्या करोगे, ब्लॉक पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जितने भी आपने ब्लॉक बना रखे होंगे टेम्परेरी वाले, सबका नाम आ जाएगा। और जिस ब्लॉक को भी आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके देखो, आपके पास ना तो यहाँ पे बेस पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, और ना ही क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें सिलेक्ट कर चुके हो इनको। कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखो ये लोकेशन आ रही है कि ये कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, सी में, यूजर्स में, डेल में और डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव हो रहा है, बेड के नाम। और देखो इसकी ऑटोमेटिकली यूनिट आ गई कि नहीं आ गई। जी सर, आ गए। तो इस तरह से ये आपका ओके कर दो, तो ये आपका सेव हो गया। अब आपको क्या करना ठीक है है, सर। अब मान लो कि आपको ये वाला सोफा बनाना है, कॉपी करना, मतलब ब्लॉक बनाना है, तो फिर से आप क्या करो, WB एंटर करो। उससे हमने क्या किया था, पिछली बार हमने क्या किया था, जो हमारे पास टेम्परेरी ब्लॉक बना हुआ है उसी को तो परमानेंट में कन्वर्ट किया है अभी। अब यहाँ से अगर आपको कोई भी ड्राइंग में से कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाना है, जैसे कि हमें इसको बनाना है, तो आपके पास में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पे चेक करेंगे, फिर देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बेस पॉइंट का, क्लिक करो और बेस पॉइंट के लिए पॉइंट दे दो। फिर आ रहा है आपका किसके लिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और एंटर मार लो। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है फाइल नेम एंड पाथ, तो ये भी जी आपका सर। सी में, यूजर्स में, डेल में और डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव हो रहा है। किस नाम से, न्यू ब्लॉक के नाम से। आप यहाँ से न्यू ब्लॉक को हटा करके इसका नाम दे दो। अब इसकी यूनिट देखो किस में आ रही है, MM में। जी किस में रखना हाँ चाहते हो? क्या? सही, इंचेस में ही रख ले। है, आप यहाँ से इंचेस चूज कर लो, तो देखना इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा, देखो, ओके। है कि नहीं, उसी के जी सर। अकॉर्डिंग। अब इसको आप चाहे इसी फाइल में इंसर्ट कर लो, चाहे किसी दूसरे में कर लो, तो आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे। इसमें तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपके पास ये चीज है,
इसको डिलीट कर दो, चलिए डिलीट कर दिया। अब यहाँ से ब्लॉक आप यूज करो। तो देखो ये आपका फाइल नेम आ गया यहाँ से। अगर ये यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ से क्या करते हैं, इसको ब्राउज कर लेते हैं। आपको देखो ये बेड भी मिल गया और यहाँ पे आपका वो भी होगा सोफा, ये रहा आपका सोफा। तो दोनों में से आप कोई कोई भी यूज कर लो। एक कल हमने डोर बनाया था 36 वाला, वो भी है यहाँ पे देखो, डबल डोर भी है आपका। तो जो भी आपको यूज करना है, जैसे कि हमें डबल डोर इंसर्ट कराना है, ओपन कर लो और इसको यहाँ ये इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। कोई समझ में आया इसको, ब्लॉक और हमारे डब्लू ब्लॉक दोनों जी 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 सर आ गया। किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमें उसको यूज करना है। आप ये ठीक जरूरी, है। आप इस ड्राइंग जैसे ड्राइंग टू में तो आप अभी यूज नहीं किया कोई भी, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा जी भी नहीं। तो यहाँ से क्लिक करो तो देखो फिर से वही दिख आ रहा है आपका, ये आपने रिसेंट यूज किए उनको दिखा रहा है। आपका अदर ड्राइंग में आपने इसे यूज किया है। तो आप क्या करो, यहाँ से ब्राउज करो डेटा, और जैसे बेड चाहिए आपको, बेड को सेट कर लो, ओपन कर लो, तो देखिए आ गई आपका बेड, इंसर्ट कर दो, राइट। यस सर। राइट सर। तो ये इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो आप। इवन कभी भी जब भी आपको ड्राइंग बनाओ, आपको बेड की जरूरत पड़ रही है, इंसर्ट कराओ और यूज कर लो। यही बेनिफिट होता है किसका, ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स। अब आपको एक दिन आपने डाउट पूछा था कि सर इसमें कुछ बने बनाए ब्लॉक्स हैं क्या, जो कि हम बना बनाया ले लें। शायद डोर पे बात आ रही थी, तो जब मैं आपको बताया था, याद है आशीष या भूल गए। नहीं नहीं, याद है सर मुझे। तो हमारे पास ऑटो कैड में कुछ बने बनाए भी हैं। जी उसके जी लिए जी। आप क्या करोगे, कंट्रोल+2 पे टाइप करोगे, सर क्या क्या कंट्रोल कं, कंट्रोल। कंट्रोल+2। ओके ओके कंट्रोल। सर। तो वो विंडो का नाम होता है डिजाइन सेंटर। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ठीक है, डिजाइन सेंटर में हमारे पास अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लेना। हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, एक सी, मिनट सर बस। सर बताइए प्लीज। सबसे पहले आपको सी में जाना होगा, जी जी उसके बाद में प्रोग्राम फाइल्स में जाना होगा, जी। उसके बाद में आपको उसमें एक ऑटोडेस्क फोल्डर मिलेगा, ठीक है सर। उसके अंदर फिर आपको मिलेगा आपका ऑटोकैड का वर्जन, ऑटोकैड जो भी आपका वर्जन है। ओके सर। उसमें फिर आपको एक नाम मिलेगा सैंपल्स, फोल्डर मिलेगा सैंपल्स। सैंपल्स में फोल्डर्स में जाके क्या मिलेगा सर, ऑटोडेस्क फोल्डर्स में? ऑटोडेस्क में मिलेगा आपको ऑटोकैड 2020। जैसे कि मेरा ऑटोकैड 2020 है, अगर आपका 18 है तो आपको 18 मिलेगा, 19 है तो 19 मिलेगा, 17 है तो 17 और 16 है तो 16। हाँ अच्छा, तो सर एक बार फिर से ऑटोडेस्क फोल्डर में जब मैं जाऊंगा तो मुझे वहाँ सैंपल्स मिलेंगे, सैंपल्स? नहीं, ऑटोडेस्क में तो मिलेगा आपको ऑटोकैड, ओके और ऑटोकैड के अंदर जाओगे तब मिलेगा आपको सैंपल्स, ओके सर। और सैंपल्स के अंदर जाओगे तो फिर मिलेगा आपको ENUS। ENUS। यस, जी उसके जी। अंदर आपको मिलेगा डिजाइन सेंटर। ओके ओके सर। ठीक है, राइट। और आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले हमारे इसमें लोकल डिस्क सी में, जी जी। लोकल डिस्क सी में आपको फोल्डर मिला क्या, प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल्स। फाइल्स में। ये रही आपकी प्रोग्राम फाइल्स, इस पे क्लिक हाँ करो, हाँ। इस फोल्डर को ओपन किया। अब इसमें आपको मिलेगा ऑटोडेस्क, जी। ऑटोडेस्क को सेलेक्ट किया। हाँ अब इसमें आपको मिल रहा है ऑटोकैड,
2020, बिल्कुल सर। इसको सेट कर लो। अब इसमें मिलेगा आपको सैंपल्स, जी तो ये रहा आपका सैंपल। जी। सैंपल पे ओपन कर लो सैंपल को। अब आपको मिल रहा है क्या, ENUS, हम्म। इसको भी चेक कर लो। अब ये आ गया आपका डिजाइन सेंटर। ओके ओके। अब डिजाइन सेंटर को सेलेक्ट करोगे तो इसमें बहुत सारी 16 आपके आइटम्स हो। आप यहाँ इसमें यहाँ HVAC वगैरह भी, इलेक्ट्रिकल वगैरह सब दे रखा है। आपको कराता हूँ सर, एक एक करके सारे दिखाता हूँ, टेंशन ना ले। ये मिल गए आपको सारे के सारे। जी हमारे देखो यहाँ बिल्कुल। पे एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट भी है। तो जी आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके ऊपर तो ये आएगा ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स पे भी आपको डबल क्लिक करना है, तब आपको वो आइटम्स ओके सर। दिखने लगे। ये ओके आपके ओके ओके। एनालॉग आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारे आइटम्स हैं। बिल्कुल। जी अब इसको मैं बैक फोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से वहीं आगे। ये आपके टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, इसको नहीं देखते हैं। अब ये है आपकी क्या, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपकी क्या होंगी, जी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स, सिंबल्स होंगे। देखो डायोड्स वगैरह हो गए इसमें। बैटरी है, कैपेसिटर है, सर्किट ब्रेकर है, डायोड जैनर है, फुल वेव ब्रिज है, फ्यूज, जनरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मोटर, लैम्प, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, जी बैक करता हूँ। फिर आपका आता है सीमॉस, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होंगे। हाँ बिल्कुल। इसे ये इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे सारे के सारे। हाँ 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 जी। ये है आपके फास्टनर्स। फास्टनर्स, हाँ। एक है नट बोल्ट। फास्टनर्स आपके मैट्रिक में, और दूसरा आपका यूएस में, इंपीरियल में। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है सर? यूनिट का डिफरेंस होता है, एक मैट्रिक ओके यूनिट्स। ओके, मैट्रिक। अच्छा ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, मैट्रिक में। तो ये आपके फास्टनर्स आ गए सारे के सारे। बिल्कुल सर अब बिल्कुल। इनमें से देखो यूज कैसे करना है। जैसे कि आपको ये जी नट बोल्ट चाहिए, हाँ हेक्सागोनल नट है, 10 टाइप का, 10 mm का। इस पे आप हाँ। जस्ट डबल क्लिक करो, अपने आप आपकी इंसर्ट विंडो खुल के आ जाएगी डबल क्लिक करते सही है। ही, और ओके कर दो। तो ये आपके कर्सर पे अटैच हो जाएगा, देखो। फिर आप जहाँ क्लिक कर देंगे वो वहीं पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये फास्टनर्स हो गए आपके। ये आता है आपका होम स्पेस का। आप होम स्पेस पे देखेंगे क्या मिलता है आपके पास। देखो बेड है, चेयर, रॉकिंग, कंप्यूटर टेबल, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको जैसे कि यहाँ से ये चेयर डेस्क चाहिए, क्लिक करो इस पे, ओके करो, और आपके ये कर्सर पे अटैच हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, कोई सी भी ठीक है चीज सर। आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फिर से बैक जाते हैं। आपका होम स्पेस हो गया। अब आता है हाउस डिजाइनर। हाउस डिजाइनर में देखिए ये आपके टब वगैरह सारी चीजें आगे बात है कि नहीं। जी तो आप यहाँ से ये सारी चीजें, कुछ चीजें देखो इसमें एलिवेशन में भी दिख रही है, जैसे कि ये सिंक, क्योंकि जब आप सेक्शन काट सकते हो तो वहां पे आपको एलिवेशन में दिखाने की जरूरत पड़ सकती है सिंक को। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसे ही इसमें टॉयलेट भी एलिवेशन में होगा, ये रहा आपका टॉयलेट भी एलिवेशन में है। तो आपको, एलिवेटेड ड्राइंग है पूरी। हाँ, तो ये भी देखो विंडो भी एलिवेशन में है आपकी। हाँ, और और टॉप व्यू भी दे रखे हैं दोनों के। दोनों ये रहा टॉप। तो आप जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यूज करके दिखाऊं, डबल क्लिक करके आएगा बस सीधे। जैसे आपको ये बाथ टब चाहिए, डबल क्लिक करो, ओके करो, तो ये आपका बाथ टब आएगा। इसमें बनाने में कुछ है क्या बाथ टब को, बस दो रेक्टेंगल ही तो बने हुए हैं, और एक में आपको ने आर्क लगा दिया एक साइड से, है कि नहीं। तो कोई बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई ऐसा है इसमें है नहीं कि जो आप बना नहीं सकते। सारे के सारे ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो। बस ये है कि आपका समय बचेगा। ये देखो ये आ गया आपके HVAC के, ये आपके HVAC के पार्ट आ गए सारे के सारे।
है कि नहीं। जी सर। फिर आपका आगे इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोलिक प्नeuमेटिक्स के भी हैं, किचन के भी हैं। किचन के आप देखो, इसमें किचन के पार्ट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। कोई सा भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, पाइप फिटिंग का भी है, प्लांट प्रोसेस का भी है, वेल्डिंग का भी है। तो ये आपके डिजाइन सेंटर्स हो, ठीक है भाई। ठीक है सर। अब आगे की चीज आती है, एक और फोल्डर होता है इसमें आपका टूल पैलेट। क्या होता है? बिल्कुल, हाँ, टूल पैलेट सर। टूल पैलेट। उसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+3 डालोगे। डिजाइन सेंटर के लिए क्या डालते हैं हम, Ctrl+2, और इसके लिए Ctrl+3। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट मिल गए आपको, एनोटेशन मिल गए, एनोटेशन, ठीक है। मैंने आपको ये टैग करना भी सिखाया था। ये आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी, जैसे कि डोर, विंडो, एल्युमिनियम विंडो, फ्लोरेसेंट आपकी लाइट, ठीक है। ये आपका स्टड, टॉयलेट, ठीक है, सारी चीज है आपके पास। आपको जो भी चाहिए इसमें से उस पर डबल क्लिक करो और उसको ला करके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये मैकेनिकल से रिलेटेड आपकी चीजें मिल जाती हैं आपको, ये इलेक्ट्रिकल से चीजें मिल जाती हैं आपको, ये सिविल, ये स्ट्रक्चर, ये हैच। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाती हैं। कोई सी भी चीज यहाँ से आप यूज करके लगा सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये दो फोल्डर्स होते हैं आपके, जो बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोडेस्क देता है, ऑटोकैड में आते हैं। डिजाइन सेंटर और दूसरा होता है आपका टूल पैलेट। आई थिंक मैंने आपको ब्लॉक्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब कल के जो